सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक न्यू वेब सीरीज जिसका नाम है चिरैया। इस वेब सीरीज में ऐसे सवाल सामने आते हैं जिसके बारे में अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते। सवाल ये है कि क्या शादी के बाद भी एक औरत की मर्जी और उसकी सहमति मायने रखती है, या फिर शादी के नाम पर उसकी आवाज धीरे धीरे दबा दी जाती है। क्या एक रिश्ता सम्मान और समझ से चलता है, या कई बार उसी रिश्ते के अंदर एक औरत के अधिकार और उसकी इच्छाएं पीछे छूट जाती हैं। यही सच्चाई और यही कड़वा सच इस सीरीज की कहानी में दिखाई देता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने इस सीरीज के सारे एपिसोड को एक ही वीडियो में कवर किया है। सो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है लखनऊ शहर को दिखाते हुए। शुरुआत में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का अरुण कुछ लड़कों के बीच घिरा हुआ था और वो सब मिलकर उसे काफी बुरी तरीके से पीट रहे थे। हालात ऐसे बन गई थी कि अरुण खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने बहुत ज्यादा लड़के थे। और तभी वहाँ पर उसकी भाभी कमलेश पहुंच गई। अरुण को इस हालत में देखकर कमलेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधे उन लड़कों से भिड़ जाती है। बिना कुछ सोचे समझे उसने एक एक करके सबको मारना स्टार्ट कर दिया और माहौल पूरी तरीके से हंगामे में बदल गया। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कमलेश के ससुर यानी अरुण के दादाजी ब्राह्मण आ जाते हैं। उन्होंने बीच में आकर कमलेश को रोक लिया और शांत होने को कहा। उसके बाद ब्राह्मण ने कमलेश को समझाते हुए कहा कि पहले ये पता करना जरूरी है कि असल में गलती किसकी थी, अरुण की या फिर उन लड़कों की। और ये सुनकर कमलेश पूरे ट्रस्ट के साथ कहती है कि उसका अरुण कभी गलत नहीं हो सकता। और इसी के साथ कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है, जहां हम देखते हैं कि अरुण की पूरी फैमिली उसके लिए लड़की देखने जा रही थी। रास्ते में अरुण की दादी अपनी बहू कमलेश से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि लड़की कैसी निकलेगी। और दादी कहती है कि अगर लड़की पूजा पाठ करने वाली निकली तो आज ही हम उसे शगुन देकर शादी फाइनल कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे देखने के लिए ये सभी लोग जा रहे थे। उसका नाम पूजा था और उसने इंग्लिश से बीए किया हुआ था। और अब जब ये सभी लोग पूजा के घर पहुंचते हैं तो दोनों फैमिलीज आपस में बैठकर बात करती हैं। इसी दौरान ये लोग पूजा से कहते हैं कि वो कुछ गाकर सुनाए, और अब पूजा इन सबके लिए इंग्लिश में एक सॉन्ग गाकर सुनाती है। उसका गाना सुनकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और पूरी फैमिली को पूजा पसंद आ जाती है। लेकिन अरुण की भाभी कमलेश को वो पसंद नहीं आती। इसके बाद दिखाया जाता है कि अरुण अपनी भाभी कमलेश के पास जाता है और उन्हें अपनी बातों से मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि अरुण को पूजा काफी पसंद आ चुकी थी और इसीलिए वो उसे कहता है कि मैं आपका प्यारा देवर हूँ, प्लीज मेरे लिए मान जाइए। और आखिरकार कमलेश भी शादी के लिए हाँ कर देती है। देन हम देखते हैं इन दोनों की यहीं पर एंगेजमेंट हो जाती है। देन इसके बाद अगले सीन में हम देख पाते हैं कमलेश और उसकी सास कहीं जा रही थी, लेकिन रास्ते में जाम लगा होने की वजह से ये लोग वहीं पर फंस जाते हैं। सामने दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग खड़े हैं और नारेबाजी कर रहे थे, इसी वजह से यहाँ पर जाम लग गया था। देन अब कमलेश गाड़ी से बाहर निकलती है और उन्हीं लोगों में से एक लड़की से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर किस चीज की नारेबाजी कर रही हो, जिस पर वो लड़की सोना उसे बताती है कि हम लोग LGBTQ के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सो गाइस, LGBTQ का मतलब उन लोगों से होता है जिनकी पहचान या पसंद आम समाज में थोड़ी अलग होती है, जैसे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर लोग। ये लोग भी समाज में बराबरी और अधिकार और सम्मान चाहते हैं, उसी के लिए ये लोग आवाज उठा रहे थे। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद कमलेश वापस अपनी सासूबा के पास जाती है और ये सारी बातें उन्हें बता देती है। तभी उस जुलूस के अंदर नारेबाजी करते हुए उन लोगों को पूजा दिखाई दे जाती है और ये देखकर कमलेश एकदम शॉक्ड हो जाती है और उसे काफी गुस्सा आता है। और वो उसे कहती है कि क्या वो भी लेस्बियन है, जिस पर पूजा कहती है कि नहीं, मैं लेस्बियन नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके राइट्स के लिए लड़ना चाहती हूँ। और ये सुनकर कमलेश को और भी गुस्सा आ जाता है एंड वो पूजा से कहती है कि उसे इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनके घर की बहू बनने वाली है। देन वो कहती है कि तुम जल्दी से अपनी सास से माफी मांगो और यहाँ से निकलो। और अब ये सुनने के बाद पूजा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। देन वो कमलेश से कहती है कि आप उन औरतों में से हो जिनका जीवन किचन से स्टार्ट होता है और किचन में ही खत्म हो जाता है। देन वो उससे कहती है आपको पता ही नहीं होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग न्यूज़पेपर भी पहले पेज से नहीं बल्कि लास्ट पेज से पढ़ती हो। एंड वो कहती है मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए मैं किसी से भी माफी नहीं मांगूंगी। और ये सुनने के बाद कमलेश और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूजा के हाथ में जो रिंग थी उसे उतार लेती है। और इस तरीके से कमलेश ये कदम उठाकर अपना रिश्ता पूजा के साथ खत्म कर देती है। और अब जब ये बात कमलेश के पति को पता चलती है तो वो उसे काफी ज्यादा समझाते हैं एंड वो उससे कहते हैं जो तुमने ये सब कुछ किया है इसे जल्दी से सॉल्व करो। बट कमलेश किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि अरुण भी उससे समझाने की कोशिश करता है, बट कमलेश उसकी भी बात नहीं सुनती। और अब पूजा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए वो वापस से आती है और उससे माफी मांगती है। देन उसे कहती है कि हमें दूसरों के हक के लिए लड़ना चाहिए, वरना अगर ऐसे ही सब लोग अपने बारे में सोचते रहे तो दुनिया कैसे चलेगी। अब ये सुनने के बाद कमलेश भी कहती है कि उसे कुछ बातें देर से समझ में आती हैं बट आ जाती हैं, और इसीलिए वो पूजा को माफ कर देती है और उसकी रिंग भी उसे वापस दे देती है। जिसके बाद फाइनली पूजा और अरुण की शादी हो जाती है। अब शादी के दिन पूजा की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी वो टैबलेट खाकर किसी तरीके से खुद को संभाल रही थी। बट आज उनकी सुहाग रात थी। तब अरुण वहाँ पर आता है और पूजा उसे बताती है कि उसकी तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए आज वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन ये सब सुनने के बाद अरुण उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती करता है। देन पूजा अरुण से कहती है कि तुमने मेरे साथ ये गलत किया है और इसे क्या कहते हैं ये तुम जानते हो ना। जिस पर अरुण कहता है वो उसका हस्बैंड है और उसका ये हक बनता है। एंड वो पूजा से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तो तुम बाहर जाकर सबको बता दो। और ये बोलकर वो पूजा को कमरे से बाहर निकाल देता है। और अब पूजा जब बाहर आती है तो वो देखती है कि कमलेश कुछ औरतों के
साथ बात कर रही थी, जहाँ पर वो कह रही थी कि औरतें जितना बम से नहीं डरती उतना तमाशे से डरती हैं। और अब ये सारी बातें सुनकर पूजा समझ जाती है कि अगर उसने अभी ये बात सबको बताई तो यहाँ पर तमाशा बन जाएगा, जिसकी वजह से वो फिर से रूम के अंदर चले जाती है। और अब अरुण जब पूजा को देखता है तो वो उससे माफी नहीं मांगता, बल्कि पूजा से कहता है कि अब उसे समझ में आ गया है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, और उसे सबक सिखाने के लिए वो पूजा के साथ फिर से जबरदस्ती इंटीमेट होता है। और पूजा पूरी तरह से बेबस हो गई थी। अगले दिन सुबह कमलेश देखती है कि पूजा छत की बाउंड्री पर खड़ी थी। कमलेश उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो पूजा कहती है कि उसे घर जाना है। ये सुनने के बाद कमलेश पूजा को उसके घर पर ले जाती है, जहाँ पर पूजा अकेले में अपनी माँ को कल रात जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें बताती है। तो उसकी माँ का कहना था कि ये सब कुछ तो पति पत्नी के बीच होता ही रहता है, अगर शादी की है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, इसमें ना कहने वाली कोई भी बड़ी बात नहीं थी, तभी तो वंश आगे बढ़ेगा। और ये सुनकर पूजा और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। देन उसकी माँ से कहती है कि तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा, अगर तुम नहीं गई तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। और ये सुनने के बाद पूजा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो कमलेश के साथ वापस अपने ससुराल जाने लगती है, बट रास्ते में वो वॉशरूम के बहाने रुक जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और अब ये देखकर कमलेश उसे हर जगह ढूंढती है, बट उसे पूजा कहीं भी नहीं मिलती। कमलेश इन सारी चीजों से काफी ज्यादा घबरा गई थी और वो जल्दी से घर जाकर घर वालों को बताती है। देन सारे घर वाले भी पूजा को ढूंढने लगते हैं, बट वो कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। इसीलिए कमलेश पूजा के दोस्त सोना को कॉल करती है, जो कि एक एनजीओ में काम करती थी। बट सोना यहाँ पर उसे कहती है कि उसे पूजा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो उसका पता लगाने की कोशिश जरूर करेगी। एंड कमलेश सोना से पूछती है कि आखिर वो लोग अपने एनजीओ में क्या काम करते हैं। तो सोना बताती है कि वो लोग उन औरतों की मदद करते हैं जिनके साथ कुछ गलत हुआ हो। एंड सोना कमलेश को बताती है कि कल ही उनके पास एक केस आया था, जहाँ पर एक औरत खुद को खत्म करने के लिए रेल की पटरी के पास गई थी। तभी उसे अकेला पाकर कुछ लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की। वो कहती है कि औरतें इतनी अनसेफ हैं कि वो चैन से मर भी नहीं सकती, जिस पर कमलेश का कहना था कि इसीलिए औरतों को ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अब सोना कमलेश से कहती है कि अगर औरतें घर में भी सेफ नहीं हो तो फिर कहाँ जाना चाहिए। और ये सुनकर कमलेश के पास कोई भी जवाब नहीं था। खैर उसके बाद हम देखते हैं जल्दी ही सोना को पता चल जाता है कि पूजा कहाँ पर है। वो इस वक्त एक पार्क में बैठी हुई थी और सोना जाकर उसे मिलती है। देन कहती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो, और अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कम से कम कमलेश को तो बता ही सकती है। कमलेश एक औरत है और एक औरत ही दूसरी औरत को समझ सकती है। जिसके बाद कमलेश भी वहाँ पर आ जाती है और पूजा उसे बता देती है कि अरुण ने उसके साथ क्या किया था। और अब ये सुनकर कमलेश को काफी गुस्सा आता है और वो पूजा को थप्पड़ मारती है और कहती है कि अरुण कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। और ये बोलकर वो पूजा को घर वापस ले जाती है। जिसके बाद कमलेश विनय से पूछती है कि कुछ सालों पहले अरुण की कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हुई थी, तो वो क्यों हुई थी। जिस पर विनय कहता है कि कॉलेज में ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती है। और अब कमलेश कहती है कि उसने अरुण की परवरिश की है, अगर अरुण कुछ भी गलती करता है तो कहीं ना कहीं उस गलती की जिम्मेदार वो भी है। खैर उसके बाद हम देखते हैं कमलेश की बेटी उससे पूछती है कि माँ एआई क्या होता है। इसके बारे में कमलेश को कुछ भी नहीं पता था। तो वहीं पर पड़ोस वाली लेडी कमलेश की बेटी पिंकी को बताती है कि एआई का मतलब होता है कि जब कंप्यूटर अपना दिमाग चलाता है उसे एआई कहते हैं। और अब ये सुनकर कमलेश भी काफी ज्यादा हैरान थी। और अब कमलेश उसे पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, जिस पर वो पड़ोस वाली लेडी बताती है कि कल ही मैंने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा था। और अब ये सारी बातें सुनकर कमलेश को तुरंत याद आता है कि एक दिन पूजा ने कुछ कंसेंट वर्ड यूज किया था और इसीलिए अब उसको जानना था कि एक्चुअली कंसेंट का मतलब होता क्या है। इसीलिए वो जल्दी से सोना के पास जाती है और उसे पूछती है कि कंसेंट यानी क्या होता है। जिस पर सोना बताती है कि कंसेंट का मतलब होता है सहमति होना। अगर हम किसी के साथ कुछ भी करना चाहते हैं तो सामने वाले पार्टनर का कंसेंट होना जरूरी है, यानी कि उसकी सहमति का होना जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी पर हमारा हक होता है और कोई भी हमारे साथ जबरदस्ती या कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ पूजा और अरुण हनीमून के लिए जाते हैं, जहाँ पर पूजा अरुण से कहती है कि फर्स्ट नाइट को जो कुछ भी हुआ था उसे भूल कर मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि ये सब भी जरूरी है, लेकिन क्या इससे पहले हम एक दूसरे को जान नहीं सकते, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। और अब अरुण यहाँ पर कुछ भी नहीं सुनता है और फिर से जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और पूजा यहाँ पर रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ हम कमलेश को देखते हैं जो अब पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने लगी थी। साथ ही वो सोना के एनजीओ भी जा रही थी ताकि वहाँ पर वो उसकी मदद कर सके। देन हम पूजा को देखते हैं जो रात को अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है और अब जब अरुण उसे बाहर आने के लिए कहता है तो पूजा उससे कहती है कि आज वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं। और ये सुनकर अरुण से कहता है कि वो उसे दिखाए कि उसके पीरियड्स शुरू हैं। और यहीं पर हमारा सीन कट हो जाता है। देन उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन सभी को पता चलता है कि पूजा हॉस्पिटल में है और उसकी तबीयत काफी ज्यादा सीरियस है, जिसकी वजह से सभी घर वाले वहाँ पर जाते हैं, जहाँ अरुण कमलेश को बताता है कि पूजा को लेडीज प्रॉब्लम है और शायद इसी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। और अब ये सुनने के बाद कमलेश अंदर जाकर डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि पूजा की बॉडी पर ब्लेड से कट है, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। और ये सुनकर कमलेश काफी ज्यादा शॉक थी। देन कमलेश अपने घर वालों से यहाँ से जाने को कह देती है। देन वो पूजा को संभालती है और उसे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, जिस पर पूजा कमलेश को बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो साबित कर सके कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं। ये सुनकर कमलेश काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि पूजा ने ब्लेड से अपनी बॉडी पर कट मार लिए थे, जिसकी वजह से ब्लड निकलने लगा था। देन पूजा कमलेश से कहती है कि अभी भी क्या उससे यही लगता है कि पूजा गलत है। और अब ये सुनने के बाद कमलेश उसे बताती है कि वो पूजा के दर्द को समझ रही है। वो कहती है उसने कहा था ना कि उसे कुछ बात देर
से समझ में आती है, बट जब समझ में आती है ना तो वो उसके साथ खड़ी हो जाती है। देन हम देखते हैं अगले दिन अरुण पूजा से मिलने के लिए जब हॉस्पिटल आता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली कमलेश ने पूजा को डिस्चार्ज दिलवा दिया है और वो उसे यहाँ से ले जा चुकी है। और ये सुनने के बाद अरुण जाकर डॉक्टर से बात करता है तो डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट हो सकता है। ये सुनकर डॉक्टर उसके ऊपर भड़क जाती है और बताती है कि पूजा ने क्या किया था ताकि वो ये सब कुछ ना कर सके। और ये सुनने के बाद अरुण और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर भी उसे अपनी केबिन से बाहर निकाल देती है। देन अरुण जब अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि आज पूजा की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी, जिसकी वजह से कोई भी मर्द घर के अंदर नहीं जा सकता था। तभी पूजा कमलेश से कहती है कि आखिर वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आई है, जिस पर कमलेश कहती है कि उसने खुद अरुण को पाला है, इसलिए मुझे लगता है कि एक बार अरुण के पापा उससे बात करेंगे तो अरुण अपनी गलती समझ जाएगा और वो सुधर जाएगा। कमलेश आगे बताती है कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं अब आगे मां नहीं बन सकती, तब से मैंने अरुण को बेटा माना है और उसे ही पाल पोस के बड़ा किया है। एंड वो कहती है कि मैं अरुण से बात करूंगी और उसे सजा भी दिलवाऊंगी, हो सकता है कि वो इससे सुधर जाएगा। और अब ये सुनने के बाद पूजा भी उसकी बात मान लेती है। तभी वहाँ पर अरुण आ जाता है। अरुण को देखकर कमलेश उससे कहती है कि वो पूजा से नहीं मिल सकता, जब तक उसने जो किया है उसकी सजा उसे नहीं मिल जाती तब तक तो वो उसे नहीं मिलने देगी। देन हम देखते हैं अगले दिन कमलेश सभी घर वालों को अरुण के बारे में सब कुछ बता देती है और अब कमलेश को लगता है कि उसके ससुर ब्रह्मा कोई बड़ा फैसला लेंगे, बट ब्रह्मा अरुण से कहता है कि वो पूजा से सॉरी बोले। और ये सुनने के बाद कमलेश काफी ज्यादा हैरान थी। वो अकेले में जाकर ब्रह्मा से बात करती है तो ब्रह्मा कहता है कि ये काफी छोटी सी बात है, इसके लिए वो अपने बेटे को जेल नहीं भेज सकता, जिस पर कमलेश कहती है कि अगर आप नहीं भेज सकते तो मैं उसे जरूर भेजूंगी। और ये सुनने के बाद ब्रह्मा उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो तुम घर से बाहर निकल जाओ। और अब ब्रह्मा कमलेश और उसकी बेटी पिंकी और पूजा को अपने घर से बाहर निकाल देता है। जब विनय कमलेश को रोकने की कोशिश करता है तो ब्रह्मा उसे भी रोक लेता है और वो उसे कहता है कि कुछ टाइम के बाद वो खुद ही वापस आ जाएगी और हमारे पैरों में गिरकर हमसे माफी भी मांगेगी। देन अब विनय भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता और कुछ टाइम के बाद सच में हम देखते हैं कि कमलेश वापस आ जाती है और विनय से कहती है कि आखिर वो जाएगी भी तो कहाँ जाएगी, इस घर के अलावा उसका कोई ठिकाना भी तो नहीं। और अब विनय उसे समझाता है कि उसने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया था, कमलेश ने सच्चाई का साथ दिया था, वो गलत के खिलाफ खड़ी हुई थी, इसलिए अब कमलेश को पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो खुद की नजरों में गिर जाएगी। और अब ये सुनने के बाद कमलेश के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। देन वो जाकर के अपने ससुर जी का आशीर्वाद लेती है और उनसे कहती है कि वो इस लड़ाई में जीत कर दिखाएगी। ये बोलकर वो पूजा को अपने साथ लेती है और अपने नाना के घर चले जाती है, जो कि एक वकील थे। अब जब उसके नाना पूजा के बारे में सब कुछ सुनते हैं तो वो कहते हैं कि वो पूजा के इन-लॉज पर दहेज का केस डाल देंगे। उनका कहना था कि पूजा के साथ जो कुछ भी हुआ था उसका लॉ के मुताबिक कोई भी केस नहीं बनता है। और अब ये सुनने के बाद पूजा भी दहेज वाले केस के लिए मान जाती है, लेकिन कमलेश दहेज का केस करने के लिए राजी नहीं थी। कमलेश का कहना था कि जो कुछ भी पूजा के साथ हुआ है हमें उसी के खिलाफ केस करना है, बट ऐसा कोई लॉ नहीं था जिसकी वजह से वो लोग दहेज का केस कर देते। और अब केस की वजह से अरुण और उसके मम्मी पापा को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन तभी उन लोगों का लॉयर आकर उनकी बेल करा लेता है। देन हमारा सीन जाता है ब्रह्मा पर, जो कि अरुण और विनय के साथ पूजा के घर पूजा के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है। देन अरुण और विनय को वो कार में बिठाता है और खुद घर के अंदर चला जाता है। एंड वो पूजा के फादर से कहता है कि पूजा और अरुण का अगर तलाक हो गया तो पूजा यहाँ पर वापस आ जाएगी। और ये सुनने के बाद उसके पापा कहते हैं कि पूजा का उन्होंने कन्यादान कर दिया है, इसलिए वो यही चाहेंगे कि पूजा अपने ससुराल में रहे और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। जिसके बाद ब्रह्मा उन्हें एक गोली पानी में मिलाकर देता है ताकि पूजा के पापा की तबीयत खराब हो सके। वहीं दूसरी तरफ हम विनय को देखते हैं जिसे अरुण से काफी घिन आ रही थी और वो उसके साथ बैठना भी नहीं चाहता था, जिस पर अरुण विनय से कहता है कि अगर उसने कुछ गलती की है तो वो उसे पीटे। विनय उसकी वाइफ के सामने तो मर्द नहीं बन सकता, कम से कम अपने भाई के सामने तो मर्द बन सके। और अब ये सुनने के बाद विनय कहता है कि किसी पर हाथ उठाने से या फिर अपनी वाइफ के साथ जबरदस्ती करने से मर्दानगी साबित नहीं होती। और अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें पता चलता है कि पूजा के पापा को दिल का दौरा पड़ा है, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर पूजा भी उनसे मिलने के लिए आती है। तो पूजा के पापा उससे कहते हैं कि वो अपने ससुराल चले जाए। ये सुनकर पूजा भी काफी ज्यादा हैरान थी। अरुण पूजा से कहता है कि उन दोनों की लड़ाई की वजह से पूजा के पापा की यह हालत हो गई है और अब पूजा वापस अपने ससुराल तो जाना नहीं चाहती थी, बट अपने पापा के कहने पर वो चले जाती है। जहाँ वापस आने के बाद कमलेश और पूजा को देखकर उनकी सास काफी ज्यादा खुश थी और इसीलिए वो अपने घर में आज छोटी सी कथा रखने का डिसाइड करती है। अब ये सब कुछ देखकर अरुण भी उनसे यही कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट यहाँ पर कमलेश और पूजा दोनों ही उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी दादी जो काफी सालों के बाद यहाँ बोलती है और वो कहती है कि आखिर कमलेश और पूजा वापस आ गई। ये देखकर कमलेश काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि काफी सालों से दादी ने कोई भी बात नहीं की थी। देन हम देखते हैं दादी कहती है कि हम औरतें ऐसे चुप रहती हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो बढ़ जाते हैं और हद तो तब पार होती है जब एक औरत दूसरी औरत को नहीं समझ पाती है और साथ ही नहीं देती। दादी कहती है कि उन्हें काफी अच्छा लगा कि ये दोनों सच्चाई के लिए लड़ रही थी। अब दादी की बात से इन दोनों के अंदर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसके बाद कथा होने वाली थी और पूजा और कमलेश ही आज कथा सुनाने वाली थी। और अब क्योंकि उनके घर में कथा का प्रोग्राम था इसीलिए वहाँ पर काफी सारी औरतें आ जाती हैं और कमलेश उन औरतों को कथा सुनाना स्टार्ट करती है। वो उनके लिए उन्हीं औरतों के बारे में बताती है जिनका शोषण हुआ था या उनके साथ गलत काम किया गया था।
और अब यहाँ पर पूजा भी उन सारी औरतों को अपने पति अरुण के बारे में बताती है कि कैसे उसने उसके साथ जबरदस्ती की थी, और ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। तो ब्रह्मा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था और उन औरतों से कहने लगता है कि वो यहाँ से चली जाए। और अब ब्रह्मा की बात सुनकर सभी औरतें वहाँ से जाने लगती हैं। बट तभी कमलेश उनसे कहती है कि वो औरतें बस यहीं बैठी रहें जिनके साथ किसी न किसी ने कभी कुछ तो गलत किया ही होगा, कभी उन्हें गलत तरीके से टच करना तो कभी उनके साथ जबरदस्ती करना। और अब ये सब कुछ सुनने के बाद सभी औरतें वहीं पर आकर बैठ जाती हैं। देन हम देखते हैं कमलेश सबके सामने अपनी दिल की बात रखती है। वो कहती है कि हमारे जैसी कितनी औरतों की जिंदगी बस शादी, बच्चे और पति और घर की जिम्मेदारियों में गुजर जाती है। बचपन से लेकर उम्र भर हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है जब हम अपनी जिंदगी पर हमारा ही हक सबसे कम रह जाता है। कमलेश आगे कहती है कि अगर औरत अपनी आवाज ना उठाए तो उसकी पूरी जिंदगी चुपचाप जिम्मेदारी के बोझ में निकल जाती है। इसीलिए जरूरी है कि हर औरत अपनी इज्जत, अपनी पहचान, अपने हक के लिए खड़ी होना सीखे। उसकी बातें सुनकर वहां पर मौजूद कई औरतों के चेहरे बदलने लगते हैं और धीरे धीरे उसके साथ वो खड़ी होती नजर आती है, जैसे पहली बार किसी ने उनके दिल की बात जोर से कह दी हो। इन सारी बातों को सुनने के बाद कमलेश की सास भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। उसी वक्त अरुण अपने पिता के कहने पर पूजा को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है, साथ ही वो उस पर हाथ उठाने की भी कोशिश करता है। और ये देखकर कमलेश का गुस्सा फूट पड़ता है और वो आगे बढ़कर अरुण को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। और अब कमलेश उससे कहती है कि आज के बाद अरुण का इस घर की किसी भी औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ना तो वो उससे बात करेगा, ना ही किसी रस्म में शामिल होगा, ना ही पूजा से बात करेगा। यहाँ तक कि आने वाले समय में जब पिंकी की शादी होगी तब भी वो उसकी डोली उठाने जैसे कामों में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कमलेश कहती है कि अगर अरुण सच में सही होता तो पूरा परिवार उसके साथ खड़ा होता, लेकिन तुम्हारे पिता के अलावा तुम्हारा कोई भी साथ नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यही है कि सारी गलती तुम्हारी ही है। देन यहाँ पर हम देखते हैं अरुण को अपनी गलती समझ में आती है। देन वो जोर जोर से रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देन वो पूजा के पैरों में गिर कर उससे माफी मांगता है और बार बार कहता है कि मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा और अपने आप को सुधारूंगा। लेकिन पूजा यहाँ पर साफ मना कर देती है। वो कहती है सिर्फ माफी मांग लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अभी अरुण माफी मांग रहा है लेकिन बाद में फिर वही सब दोहराएगा। और पूजा आगे कहती है अभी इस मामले में कोई सख्त कानून नहीं है, लेकिन जिस दिन ऐसा कानून लागू होगा वो सबसे पहले अरुण के खिलाफ केस करेगी और तब तक वो उस दिन का वेट करेगी। और इसी कड़वे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले मोड के साथ इस सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, एक औरत सिर्फ किसी की बहू, पत्नी या माँ बनकर जीने के लिए नहीं बनी। उसकी अपनी भी एक पहचान होती है, अपनी सोच, अपने फैसले होते हैं। अगर किसी रिश्ते में इज्जत और सहमति नहीं है तो वो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हर औरत अपनी आवाज, अपने हक और अपनी इज्जत के लिए खड़ी होना सीखे, क्योंकि जब तक औरत खुद अपनी कदर नहीं समझेगी तब तक दुनिया भी उसकी कदर करना नहीं सीखेगी। और शायद यही मैसेज ये पूरी सीरीज हमें देना चाहती है। आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है तो मेरी रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हो पाई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो मेरे ही व्यूवर्स हो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। और अभी हम नेक्स्ट न्यू मूवी के साथ आएंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक